ये सेकंड लेक्चर है। हम जो कंपोनेंट्स को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, इसमें हम मज़ीद कुछ कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि हम जब भी कोई इंटरेक्ट करते हैं कंपोनेंट के साथ या यूज़र इंटरफेस के साथ तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इस प्रैक्टिकल करने के बाद आपको जो इसकी लर्निंग आउटकम कम होगी वो ये होगी कि आप यूज़र इंटरेक्शन जो करेंगे यूज़र इंटरफेस के साथ उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और जो कंपोनेंट की हायरार्की है ऐप के अंदर वो कैसे ऐड होती है, और इसमें जो कार्ड आरएनई कंपोनेंट है वो कैसे ऐड होगा। इसमें भी हम डिफरेंट फाइल्स और कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। जो इसमें मेजर कंपोनेंट्स यूज़ होंगे वो इसमें एक स्टाइल शीट है। जो स्टाइल किसी भी कंपोनेंट को स्टाइल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम उसको उसकी जो स्टाइल प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके इनलाइन स्टाइल्स ऐड कर लें, लेकिन ये एक कोई अच्छी अप्रोच नहीं है क्योंकि इस वजह से जो कोड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम इसमें स्टाइल शीट को यूज़ करेंगे। जो स्टाइल शीट है वो एक अब्स्ट्रैक्शन है जो CSS में हम पढ़ते आए हैं, इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। ये उसी स्टाइल शीट की अब्स्ट्रैक्शन है। और रिएक्ट नेटिव ने एक और जो काम किया है कि स्टाइल शीट को कोड से अलग कर दिया है। यहाँ पे ये ऐप है आपकी जिसकी कंपोनेंट्स हैं और इसकी जो स्टाइलिंग है ये अलग से डिफाइंड है। तो इस वजह से कोड को अंडरस्टैंड करना इजी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक व्यू है जिसमें एक टेक्स्ट है रिएक्ट नेटिव, और इसकी हमने स्टाइलिंग करनी है। तो इसकी जो स्टाइलिंग है स्टाइल शीट के ज़रिए होगी। तो इसमें सबसे पहले स्टाइल शीट डॉट क्रिएट यूज़ करेंगे। तो क्रिएट जो है ये क्यों यूज़ करते हैं, हम इसको स्टाइल शीट भी सिंपली यूज़ कर सकते थे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इसको जो आईडी है कोड की उसके साथ इसको बाइंड कर सकते हैं। और इसमें जो कंटेनर है उसकी हमने जो फ्लैक्स बॉक्स मॉडल उसमें रखा है और उसको 1 कर दिया। पैडिंग उसकी कर दी है, बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। उसके बाद जो टाइटल है उसमें मार्जिन्स, पैडिंग, ये जितनी भी स्टाइलिंग की डिटेल है वो सारी हम इसमें रख देते हैं। और उसके बाद जो ऐप है इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये जो स्टाइलिंग है यहाँ पे हमने स्टाइल में इसका ये रेफरेंस दे दिया, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। और स्टाइल्स जो कंटेनर है, जो व्यू है उसका स्टाइल ये कंटेनर का स्टाइल है। इसकी जो कंटेनर की स्टाइलिंग है यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दी है। और जो इसका टेक्स्ट है उसकी स्टाइलिंग ये टाइटल्स में डिफ़ाइंड है। तो टाइटल्स को भी हम इसी तरह एक्सेस करके टेक्स्ट में, और इसकी जो स्टाइल की प्रॉपर्टी है उसमें एक्चुअली हम जो स्टाइल शीट है उसको हम पास कर देते हैं। तो इस तरह जो टेक्स्ट के ऊपर जो स्टाइलिंग है वो सारी इस स्टाइल शीट के मुताबिक जो हमने डिफ़ाइन की है वो अप्लाई हो जाएगी। इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक कंपोज। कंपोज क्या करता है कि दो अगर हमारे पास स्टाइल्स हैं, लाइक स्टाइल 2 एंड स्टाइल 1, तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम ये कंपोज को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह और भी इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं जो स्टाइल शीट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो उनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो फ्लैट लिस्ट आइटम है।
तो इसके अंदर बहुत से फीचर्स हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कोई नेटिव कंपोनेंट नहीं है, तो फ्लैट लिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हॉरिजेंटल मोड के अंदर भी अगर हम इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसके अंदर जो कॉल बैक्स की व्यूएबिलिटी है उसको भी कन्फिगर कर सकते हैं। इसमें हेडर और फुटर की सपोर्ट है। सेपरेटर हम लगा सकते हैं डिफरेंट आइटम के साथ। इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसमें स्क्रॉल लोडिंग और स्क्रॉल टू इंडेक्स सपोर्ट है। मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं। और तो इसमें अगर आपको सेक्शन चाहिए तो आप इसमें सेक्शन लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इसमें जो ये यूज़ हुआ है फ्लैट लिस्ट। टेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो टेक्स्ट को हम रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। अगर हमने कोई टेक्स्ट को राइट करना हो तो हम टेक्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। व्यू जो है सबसे बेसिक और फंडामेंटल कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव के अंदर। जब भी हम कोई यूज़र इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो व्यू जो है वो कंटेनर के तौर पे काम करता है। और इसकी जो इसकी लेआउट है वो सपोर्ट करती है फ्लैक्स बॉक्स को, स्टाइल को, और इसके अलावा टच हैंडलिंग भी इसमें सपोर्टेड है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल्स भी हैं इसमें, और भी इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। तो मैकिन्टॉश में इसको यूआई व्यू के ज़रिए हम इसको, अगर हम इसका जो क्रॉस रेफरेंस करें तो यूआई व्यू के ज़रिए हम व्यू को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने नेटिव कंपोनेंट यूज़ करना है, वेब में ये डिव के नाम से हम यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड में एंड्रॉयड डॉट व्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो व्यू के अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट रख सकते हैं या कोई और कंपोनेंट है वो भी इसके अंदर हम रख सकते हैं। इसके अलावा कोर कंपोनेंट्स और एपीआईज हैं, इनको हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। अब इनको भी हम यूज़ करेंगे अपनी ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे वो है कार्ड। कार्ड एक बहुत कन्वीनियंट वे है जिसके ज़रिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी ऐप के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। कार्ड में हम कंटेंट, एक्शन, किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में, और इसके अलावा कार्ड में हम इमेजेस, बटन्स, टेक्स्ट और बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम डिश डिटेल की जो इन्फॉर्मेशन है और बाकी जो इसमें डिटेल्स हैं वो कार्ड के ज़रिए इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा डिश डिटेल कंपोनेंट्स। डिश डिटेल कंपोनेंट जेएस। तो डिश डिटेल्ड कंपोनेंट में हम हमारे पास ये ऐसा कंपोनेंट होगा जिसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगी, और यूज़र जब उस पर क्लिक करेगा तो उसको मज़ीद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें हम जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे उनको इंपोर्ट करते हैं।
यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे रेंडर डिश फंक्शन, और इसमें एज ए पैरामीटर प्रॉप्स को लेंगे। कॉस्ट डिश को हम प्रॉप्स डॉट डिश असाइन करेंगे। और यहाँ पे हम कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे कि अगर कोई कंडीशन मीट होगी तो तब उसको हम कोई ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन रेंडर करेंगे, अदरवाइज उसको इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। डिश नॉट इक्वल टू नल, सिंपली क्या करें, रिटर्न कर दें रेंडरिंग। एल्स में सिंपल एक रिटर्न करें एम्प्टी व्यू, तो उसके लिए आप जस्ट एम्प्टी व्यू इसमें एक रख दें। अगर कोई भी उसमें डिश में कोई चीज़ नहीं है तो फिर एम्प्टी व्यू डिस्प्ले हो। अब डिश को कैसे रेंडर करेंगे, उसको रेंडर करने के लिए हम यूज़ करेंगे कार्ट। और कार्ड में हम टॉप सेट करेंगे फीचर्ड टाइटल। तो आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी ऑप्शंस आ जाएंगे इसके जो प्रॉप्स हैं। इसमें आप फीचर टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर दें और इसको आप क्या इसकी वैल्यू क्या सेट करेंगे, वो आपकी जो डिशेस जो है उसमें आपकी जो डिटेल्स हैं उसमें से आपने जिस तरह लिस्ट आइटम में इंफॉर्मेशन को यूज़ किया था, इसी तरह हम यहाँ पे भी जो डिश डॉट नेम, नेम को हम एज ए फीचर टाइटल यूज़ कर लेंगे। और इसी तरह इमेज के लिए जो कार्ड में इमेज यूज़ होगा इसके लिए हम रिक्वायर्ड रिक्वायर में हम जो सोर्स पास करते हैं इसको, तो ये भी हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन आ सकती हैं रिसोर्सेज के लिए वो अवेलेबल हैं। इमेजेस, इमेजेस में फर्दर जो फाइल इसमें रखना चाहें, ये पीएनजी फाइल हमने इसमें रख दी। फिर इसके बॉडी सेक्शन में, कार्ड के बॉडी में हम कुछ टेक्स्ट रखते हैं। इसके लिए यूज़ करेंगे टेक्स्ट को। और टेक्स्ट में हम स्टाइलिंग इसकी कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हम
इसमें जो मार्जिन है उसको 10 सेट करें। और टेक्स्ट में हम क्या रखें, तो टेक्स्ट हम इसमें रख सकते हैं डिश डॉट डिस्क्रिप्शन, जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह हमने एक कार्ड बना लिया जिसके अंदर हमने डिश का टाइटल, उसका इमेज, उसके अलावा उसकी जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है उसकी बॉडी में रख दी। अब ये एक हमने फंक्शन बना दिया है जो रेंडर करेगा इफ़ डिश इज़ नॉट नल, इफ देयर इज़ समथिंग, इफ़ यूज़र हैज़ क्लिक्ड समवेयर, तो उसको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये इस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। अब जो कार्ड हमने डिज़ाइन किया है डिश डिटेल का, उसको यूज़ करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डिश डिटेल। और जो ऐसे पैरामीटर प्रॉप्स रिसीव करेगा। इसमें हम रिटर्न करते हैं रेंडर डिश। और यहाँ पे इसको स्टेट मिलती है डिश प्रॉप्स डॉट डिश। इसको एक्सपोर्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट डिश डिटेल। इस तरह हम ये प्रॉपर्टी जो है डिश डिटेल की क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम यूज़ करेंगे किसी भी डिश की डिटेल को देखने के लिए। अब इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम चाहते हैं मेन कंपोनेंट्स डॉट जेएस में, और इसमें हम कैसे डिश सिलेक्शन के ऊपर इस कार्ड को शो करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। तो उसके लिए दिस डॉट स्टेट में आप एक और प्रॉपर्टी ऐड करें, वो है सिलेक्टेड डिश। और इनिशियली ये नल। और इसके लिए हम एक मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन डिश सेलेक्ट, और इसको पैरामीटर पास किया जाएगा डिश आईडी। दिस डॉट सेट
state selected dish में हम रखेंगे dish ID। अब ये जो सिलेक्शन है ये कहाँ पे होगी, इस सिलेक्शन को हम मेन्यू में ले जाते हैं जहाँ पे पहले हमने डिश आइटम्स रखी हैं। तो उसके लिए हम एक और इसमें प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं, वो है ऑन प्रेस। ऑन प्रेस जो है ये इसके ज़रिए हम यूज़र इंटरेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। और इसको हम पास करते हैं डिश आईडी एज ए पैरामीटर। और ये जो डिश आईडी है वो लोड करेगी फंक्शन को यहाँ पे जो है क्या होगा, डिश आईडी। इस तरह ये जो पैरामीटर है जो जिस आइटम पे यूज़र प्रेस करेगा तो वो उस आइटम का जो आईडी है या उस डिश की जो आईडी है वो ऑन डिश सेलेक्ट के ज़रिए इस मेथड को पास हो जाएगी और यहाँ पे ये सिलेक्टेड डिश की प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट उसकी सेट हो जाएगी। और उसके बाद जो सिलेक्टेड डिश में जो हमने कार्ड और डिश डिटेल जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो डिस्प्ले होगी रैंडम। अब यहाँ पे जो सिलेक्टेड डिश है उसको कैसे रेंडर करना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिश डिटेल dishes dot filter ये प्योर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है। इसमें हम क्या करेंगे कि दिस डॉट स्टेट डॉट सिलेक्टेड डिश इसको पास करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो डिश डिटेल है ये जो सिलेक्टेड डिश है जिसकी आईडी गिवन है फिल्टर डिश यहाँ पे हमने फिल्टर कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास डिश आईडी जो आइडेंटिकल हो दिस डॉट स्टेट डॉट सिलेक्टेड डिश के, तो देन वी विल प्रोवाइड डिश डिटेल।
तो इसमें जितने भी डिशेस हैं वो सारे एक एरे की सूरत में है। तो फिल्टर क्या करेगा कि उसमें एक सब एरे जिसमें उस पर्टिकुलर डिश जिसकी आईडी यहाँ पे हम पास कर रहे हैं उसको एक एज एरे की सूरत में वहाँ से फैच करेगा और उसको हम एक एलिमेंट के तौर पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये डिश डिटेल का एरर आ रहा है तो इसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट डिश डिटेल फ्रॉम डिश डिटेल कंपोनेंट। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये दो आइटम्स हैं जो रिटर्न हो रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। इस तरह एक व्यू में हम एक से ज़्यादा आइटम्स को रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम जो सेपरेट दो आइटम्स हैं उनको रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये करें और इसके बाद इसको सेव करें। तो यहाँ पे हमने यूजिंग फ़िल्टर हमने एक सब एरे फ़िल्टर कर लिया है और उस पर कंडीशन लगा दी है। अब इसको आईडी कहाँ से आएगी उसके लिए हमें मेन्यू कंपोनेंट्स में चेंज करना होगा। तो मेन्यू कंपोनेंट में आप टाइप करें ऑन प्रेस इक्वल टू props dot on press item dot id and that's it। तो इस तरह लिस्ट आइटम में ऑन प्रेस के ऊपर जो भी आइटम सेलेक्ट होगा जिस पे भी यूज़र जो है वो जो जिस आइटम को प्रेस करेगा सेलेक्ट करेगा उसकी आईडी जो है वो प्रॉप्स में सेट हो जाएगी और उसको फिर हम यूज़ करेंगे मेन कंपोनेंट में। मेन कंपोनेंट में सबसे पहले जो सिलेक्टेड डिश है वो सेट होगी नल। उसके बाद जो है ये जो डिश आईडी है वो पास होगी यहाँ पे। और ये पास कहाँ से होगी तो यहाँ से पास होगी कि जो आपको डिश आईडी जो प्रेस होकर मेन्यू से आई है वो यहाँ पे होगी और उसकी जो स्टेट है वो सिलेक्टेड डिश हो जाएगी और उसकी जो डिश आईडी है जो मेन्यू आइटम से आई है मेन्यू कंपोनेंट से वो इसके पास रिसीव होगी। उसके बाद रेंडर के फंक्शन में यहाँ पे हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे बाकी डिशेस में से जिसकी आईडी है उसको हम एक एज ए सब एरे आइटम के तौर पे लेंगे और उसको फिर हम जो है वो रेंडर कराएंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चेंज है कि हम यहाँ पे
व्यू यूज़ कर रहे हैं तो यू नीड टू इंपोर्ट व्यू। तो इस तरह हमने जो है एक यूज़र इंटरैक्टिव ऐप के अंदर ये सारी डेवलपमेंट कर ली है। इसमें हमने मेन्यू आइटम के अंदर जब भी कोई यूज़र किसी डिश के ऊपर किसी डिश को सिलेक्ट करेगा तो उसकी जो आईडी है वो सिलेक्ट हो जाएगी और मेन कंपोनेंट में सिलेक्टेड डिश जो है उसको वो आईडी पास हो जाएगी। उसके बाद रेंडर का फंक्शन है कि जब कोई डिश सिलेक्ट हो जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन जो हमने रेंडर करनी है उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन हमने सेट की है कि मेन्यू डिशेस दिस डॉट स्टेट डॉट डिशेस और ऑन डिश सेलेक्ट जो है वो डिश आईडी ऑन प्रेस के पास जो है वो डिश आईडी हमें मिल जाएगी। उसके बाद जो डिश डिटेल के लिए तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है नेम है उसको फ़िल्टर करने के लिए हमने ये जावास्क्रिप्ट सपोर्ट किया है कि डिशेस डॉट फिल्टर हम मेथड यूज़ करेंगे और ये डिश डॉट आईडी जो है जो मेन्यू से ऑन प्रेस इवेंट के ज़रिए हमें मिली है, अगर ये आईडी आइडेंटिकल टू दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड डिश के इक्वल हो तो फिर ये जो अरे की लिस्ट है इसमें जो उसमें से ये एक सब अरे फाइंड करेगा जो सिलेक्टेड डिश का होगा और उसको हम एक एज ए सब अरे यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को रेंडर कर देंगे, यूज़र के सामने डिस्प्ले करा देंगे। तो इस तरह हमने ये एप्लीकेशन में कोडिंग की है जिसमें हमने कुछ एक कार्ड कंपोनेंट को ऐड किया है और कार्ड कंपोनेंट जो है वो हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर कोई आपने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसमें इमेजेस डिस्क्रिप्शन डिटेल और टेक्स्ट वगैरह अगर आपने रखना है तो उसके लिए आप कार्ड को यूज़ करते हैं और कार्ड को हमने इम्प्लीमेंट किया है डिश डिटेल के अंदर। यहाँ पे कार्ड में हमने जो डिश डिटेल्स में नेम उसका उसका जो डिस्क्रिप्शन है ये रखी है। तो जब सिलेक्टेड हो तो ये इंफॉर्मेशन यूज़र के सामने विजिबल होगी और ये कब होगी इसके लिए अलग से हमने इसको कोड किया है कि इफ़ डिश इज़ नॉट इक्वल टू नल देन फिर वो कार्ड रिटर्न करेगा और अगर वो डिश सिलेक्टेड नहीं है तो एम्प्टी रिटर्न होगा। और डिश डिटेल के अंदर हमने ये प्रॉप्स को सेट किया है प्रॉप्स डॉट डिश और फिर इसको मेन कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट किया है और इसको जो ट्रिगर कराया है वो मेन्यू से कराया है। मेन्यू में ऑन प्रेस के ऊपर जो आईडी है वो मेन कंपोनेंट डॉट जेएस में आएगी और मेन कंपोनेंट डॉट जेएस में जो है हम उसको फ़िल्टर करेंगे फ्रॉम द लिस्ट आइटम और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है जो हमने डिश डिटेल की इंफॉर्मेशन बनाई है ये वाली डिश डिटेल की अलग से फाइल है वो सारी जो कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो। अब इसको सेव करें और इसके बाद इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे विजिबल होता है। ऐप को रन करने के लिए आप पावर शेल को यूज़ करें या कमांड प्रॉम्प्ट में से यान को ऑन करें।
ऐप को रन करने के लिए विंडोज़ पावर शेल में स्टार्ट रन टाइप करें। उसके बाद डेवलपर टूल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे आपको ब्राउज़र में। यहाँ पे ये डेवलपर टूल्स हैं। इस लोकल एड्रेस के ऊपर कनेक्शन को लैन सेलेक्ट करें और उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जहाँ पे आपने एक्सपो क्लाइंट इंस्टॉल किया है वहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आपके पास जो आउटपुट आएगी वो इस तरह की आएगी कि आपके पास ये लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगे। उनमें से किसी भी आइटम के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है ये बॉटम पे शो होगी और उसमें उसका जो टाइटल नेम है, इमेज है और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। जो जो हमने आइटम सेलेक्ट किए थे कार्ड के अंदर वो सारे आइटम इसमें एज ए कार्ड जो है वो विजिबल होंगे। और इसमें आप रैंडमली किसी भी आइटम के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह इवेंट के ऊपर किसी भी इंफॉर्मेशन को एक इंटरेक्टिव वे में यूज़र के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम मज़ीद इसको आगे नेविगेशन को डिस्कस करेंगे कि एक व्यू से दूसरे व्यू में अगर हमें नेविगेशन करनी हो तो वो कैसे करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने बेसिकली जो है वही जो हम कंपोनेंट्स पहले यूज़ कर रहे थे उन कंपोनेंट्स को यूज़ किया है और उसमें कुछ कंपोनेंट्स को ऐड भी किया है। लाइक जो कार्ड का एक हमने इसमें कंपोनेंट यूज़ किया है, उस कार्ड के अंदर हमने इंफॉर्मेशन को पहले स्टोर किया है, फिर उसको रेंडर किया है और उसको जो रेंडरिंग फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए हमने ऑन प्रेस का इवेंट यूज़ किया है, जो मेन्यू आइटम से पास होते हुए हम डिश डिटेल में यूज़ करते हैं और डिश डिटेल के बाद मेन कंपोनेंट में उसको लिंक कर देते हैं। और उसके बाद जब वेब पे या आपके एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर जब एप्लीकेशन लोड होती है तो उसमें जब यूज़र किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करेगा तो उसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो कार्ड में कॉन्फ़िगर्ड थी वो उसके सामने डिस्प्ले हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर करते हैं नेविगेशंस। तब तक के लिए इतना।